जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा 18 महीने के डीए के एरियर पे। काफी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स मेरे को कमेंट करते हैं, फोन पर भी कहते हैं कि सर आप 18 महीने के डीए के एरियर पे बार बार वीडियो क्यों बनाते हैं? जब भारत सरकार ने मना कर दिया है तो आप बार बार वीडियो क्यों बनाते हैं? दोस्तों, मैं अपनी तरफ से वीडियो नहीं बनाता 18 महीने के डीए के एरियर पे। जब कोई नई जानकारी आती है तब मैं वीडियो बना के देता हूं आपको, अपनी तरफ से नहीं बनाता। ये तो मुझे भी पता है कि भारत सरकार ने मना कर दिया है, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन कोई नई जानकारी आती है, इंफॉर्मेशन आती है, तब मैं 18 महीने के डीए के एरियर पे जिक्र करता हूं, तब मैं वीडियो बनाता हूं। ऐसे ही दोस्तों, एक और जानकारी आई है 18 महीने के डीए के एरियर पे। जैसा आपको पता है, तमाम संगठनों ने, पेंशनर्स एसोसिएशन ने कोशिश करी कि किसी तरह भारत सरकार 18 महीने का डीए का एरियर दे, लेकिन अभी तक सरकार ने एरियर नहीं दिया। और सरकार हमेशा मना करती आई है कि 18 महीने का डीए का एरियर नहीं दिया जा सकता। कभी भारत सरकार कारण बताती है कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, राजकोषीय घाटा हो रहा है, इस तरीके के कारण बताती है भारत सरकार। यानी साफ है कि 18 महीने का डीए का एरियर नहीं मिल सकता। अब दोस्तों, आगे की रणनीति क्या? पेंशनर्स के संगठन की, सरकारी कर्मचारियों की, या फिर बड़ी बड़ी एसोसिएशन की आगे की रणनीति क्या है? किस तरीके से कोई संगठन या फिर एसोसिएशन किस तरीके से भारत सरकार से 18 महीने का डीए का एरियर दिलवा सकता है? इसी पे खबर आ रही है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों की या फिर पेंशनर्स की आगे की रणनीति क्या है 18 महीने के डीए के एरियर पे? किस तरीके से सरकार पर प्रेशर बनाकर 18 महीने का डीए का एरियर लिया जाए? आगे की रणनीति क्या है? इसी पर दोस्तों एक नई खबर है जो मैं आपको समझाने वाला हूं आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं बोर्ड पर, ब्रेकिंग न्यूज, 18 महीने का डीए एरियर नहीं मिला तो होगा आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, 18 महीने का डीए का एरियर नहीं मिला तो होगा आंदोलन, एक बड़ा आंदोलन। जानिए कर्मचारियों की अगली रणनीति। आगे की रणनीति क्या होगी? 18 महीने का डीए एरियर नहीं मिला तो होगा आंदोलन। जानिए कर्मचारियों की अगली रणनीति। इसी पर दोस्तों ये खबर है कि आगे की रणनीति क्या होगी कर्मचारियों की, पेंशनर्स की। किस तरीके से भारत सरकार पर प्रेशर बनाया जाएगा, ये पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। 34% ऐसे पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो जल्द से जल्द फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो मेरी जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, वो आपको तुरंत मिल पाए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिसका नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं 18 महीने के डीए के एरियर पे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली खबर है, देश में जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो केंद्र सरकार तरह तरह की मुफ्त योजनाएं, मुफ्त राशन, गैस सिलेंडर, नगद सहायता घोषित करती है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी कोई चुनाव नजदीक आते हैं तो कुछ ना कुछ भारत सरकार घोषणा करती है, कुछ ना कुछ घोषणाएं करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट बटोरे जाए। फिर क्या लिखा है, इन योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं और कहा जाता है कि जन कल्याण सर्वोपरि है। यानी जनता के हित को ध्यान में रखकर यह घोषणाएं करी जा रही है, ऐसा भारत सरकार कहती है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई चुनाव नजदीक हो, चाहे वो लोकसभा के हो या फिर कोई दूसरे चुनाव हो, भारत सरकार कुछ ना कुछ घोषणाएं करती है ताकि जनता को लुभाया जाए। जी हां दोस्तों, क्योंकि भारत सरकार कहती है कि जन कल्याण सर्वोपरि है, जनता सबसे पहले है, देश की जो जनता है वो सबसे पहले है, इसलिए उनका कल्याण करना सबसे जरूरी है चुनाव के टाइम। लेकिन जब बात केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के 18 महीने के डीएडीआर बकाया की आती है तो सरकार बार बार टालने का रवैया अपनाती है। आपने देखा होगा कितनी मीटिंग हुई, जेसीएम की हुई, तमाम एसोसिएशन की हुई, सरकारी कर्मचारियों ने, पेंशनर्स ने दबाव बनाया, लेकिन सरकार का एक ही जवाब कि 18 महीने का डीए का एरियर नहीं मिल सकता।
ये स्पष्ट रूप से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के प्रति एक विरोधी सोच को दर्शाता है। यानी हम जितनी भी कोशिश कर लें, भारत सरकार उल्टा ही जवाब देगी, वो नहीं देगी। फिर क्या लिखा है? 18 महीने का बकाया, 18 महीने का एरियर कर्मचारियों का वैध हक। ये पेंशनर का पैसा है, सरकारी कर्मचारियों का पैसा है। इतनी आसानी से ये खाया नहीं जा सकता, ना ही ये भारत सरकार के पास रह सकता है। कोरोना काल के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता डीएडीआर को रोका गया था। बाद में डीएडीआर बहाल तो किया गया, लेकिन उन 18 महीने का बकाया अब तक नहीं दिया गया। जी दोस्तों, 18 महीने का पैसा दिया गया, एरियर दिया गया, लेकिन वो दिया गया लीव इनकैशमेंट का, ग्रेजुटी का, लेकिन जो पेंशन का एरियर है वो नहीं दिया गया 18 महीने का। यही हम मांग रहे हैं, जबकि ये पैसा कोई अनुग्रह नहीं बल्कि कर्मचारियों और पेंशनर्स का वैध अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, ये जायज पैसा है, कोई चोरी का पैसा नहीं है। पेंशनर का, कर्मचारियों का, जो उन्होंने सेवा करी किसी डिपार्टमेंट में, या फिर जो जवान है, उन्होंने देश की रक्षा करी, अपना खून पसीना बहाया, ये उसका पैसा है, ये उसका पैसा है, तो वो दिया जाना चाहिए। जब फंड की कोई कमी नहीं तो बकाया क्यों नहीं? सरकार ने हमेशा कहा है कि आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं है, राजकोषीय घाटा हो रहा है पिछले कुछ सालों से। कई बार सरकार ऐसा बताती रही है। सरकार यदि मुफ्त योजनाओं के लिए हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर सकती है, तो फिर कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनका बकाया देने में आर्थिक संकट का बहाना क्यों? जैसा मैंने आपको बताया, सरकार हमेशा आर्थिक संकट का बहाना बनाती है या फिर राजकोषीय घाटा का रोना रोती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जब नेताओं की पेंशन ज्यादा बढ़ सकती है, जब विधायकों की पेंशन बढ़ सकती है, वेतन बढ़ सकते हैं, चुनावों के टाइम पैसा खर्च किया जा सकता है, जब और चीजों में पैसा खर्च किया जा रहा है, तो फिर 18 महीने का डीए का एरियर जिसका खर्चा 34,402 करोड़ है, वो क्यों नहीं दिया जा रहा? पैसा बहुत है सरकार के पास, पैसा बहुत है, ऐसा नहीं है कि पैसा खत्म हो रहा है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं बहाने बनाती है। एक तरफ सरकार कहती है कि देश आर्थिक तौर पर जापान को पीछे करते हुए तीसरे नंबर पे पहुंच चुका है, तो फिर आर्थिक संकट का बहाना क्यों? यह सवाल है सरकार से। जब भारत देश की चौथी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया, जापान को पीछे छोड़ दिया, तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में, पैसे के मामले में सरकार आगे है। तो फिर यह पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा? फिर बहाने क्यों लग रहे हैं आर्थिक संकट के, राजकोषीय घाटा के? ऐसा क्यों? यह सवाल है। यह मेरा सवाल नहीं है, पेंशनर का, सरकारी कर्मचारियों का है, और मैं भी उसमें शामिल हूं। हम सब मिलकर यह सवाल पूछ रहे हैं सरकार से। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है? क्या यह सवाल उठाना गलत है? क्या वोटरों को लुभाना कर्मचारियों के हक से ज्यादा जरूरी है? क्या वोटरों को, जो वोटर्स हैं, उनको लुभाना कर्मचारियों के हक से ज्यादा जरूरी है? यानी कर्मचारियों और पेंशनर के हक से ज्यादा जो वोटर्स हैं उनको लुभाया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मत बटोरे जाएं। क्या सेवा करने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों को ऐसे नजरअंदाज करना न्याय है? कितनी बार सरकार ने पूर्व सैनिकों की मांगों को नजरअंदाज किया? पूर्व सैनिकों ने धरना प्रदर्शन दिया ओआरओपी की विसंगति को लेकर, एक्स ग्रुप की विसंगति को लेकर। सरकार ने कुछ नहीं किया। इतनी मीटिंग हुई, 18 महीने के डीए के एरियर देने की मांग उठी, तब भी सरकार ने कुछ नहीं किया। यानी सरकार सिर्फ सुनती है, करा कुछ नहीं। ना ही ओआरओपी की विसंगतियां दूर हुई, ना ही एक्स ग्रुप की विसंगतियां दूर हुई, ना ही पेंशन में डिफरेंस खत्म हुए, ना ही एमएसपी बढ़ी ओआरजेसीओस की, ना ही जेसीओस की पेंशन बढ़ी, उल्टी विसंगतियां आ गई। कुछ भी ठीक नहीं हुआ। तो पेंशनर्स को, सरकारी कर्मचारियों को नजरअंदाज किया जा रहा है भारत सरकार के जरिए, ऐसा बताया जा रहा है। विशेष रूप से कम पेंशन पाने वालों की स्थिति चिंताजनक।
जी हाँ दोस्तों, जिनकी कम पेंशन है उनकी और दिक्कत है। जिनकी कम पेंशन है, जिनकी 9,000 रुपए प्रति माह पेंशन है, बेसिक पेंशन, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है। इस समय कम पेंशन वाले बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। जी हां दोस्तों, यानी जिनकी कम पेंशन है, ऊपर से महंगाई, महंगाई ने कमर तोड़ दी है। लेकिन पेंशन में विसंगतियां ठीक नहीं हो रही, पेंशन बढ़ नहीं रही, यही प्रॉब्लम है। बढ़ती महंगाई, दवाइयों के खर्च और पारिवारिक जिम्मेवारियों के बीच उन्हें दो वक्त की रोटी जुटाने में भी परेशानी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ऐसे परिवारों की, जिनके हस्बैंड या फिर उनके फैमिली पेंशनर जो 9,000 रुपए प्रति माह पेंशन लेते हैं, उनका घर कैसे चलता है महंगाई के जमाने में। ऊपर से दवाइयों का खर्च, जो बुजुर्ग हैं उनको कोई किसी चीज की बीमारी है, उनकी दवाइयां चल रही हैं, यानी पैसा खर्च हो जाता है, उतने पैसे में काम नहीं चलता। ऐसे में 18 महीने का बकाया यदि मिल जाए तो ये जीवनदायिनी राहत हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर बीच में कुछ एरियर मिल जाए या कुछ ऐसा पैसा मिल जाए जो हमारा ही पैसा है, तो इससे हमें थोड़ी खुशी होगी। जी हाँ दोस्तों, इससे हमें अच्छा लगेगा और घर बार की थोड़ी बहुत जरूरतें भी पूरी की जा सकती है। एक संजीवनी बूटी का काम करेगा 18 महीने का डीए का एरियर, अगर ये दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट करेगा। एनसीजेसीएम प्रतिनिधियों से अपेक्षा। जी हाँ दोस्तों, हम तो तमाम संगठनों से अपेक्षा ही लगाते हैं कि तमाम संगठन भारत सरकार पर प्रेशर बनाए, तब भारत सरकार 18 महीने का डीए का एरियर देने की कोशिश करे। अब आवाज बुलंद करें। राष्ट्रीय संयुक्त परामर्श तंत्र एनसीजेसीएम के प्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जा रही है कि वे इस मुद्दे को मजबूती से सरकार के समक्ष उठाएं। यह मांग सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सम्मान और न्याय से जुड़ी है। जी हाँ दोस्तों, यह सिर्फ एक आर्थिक मांग नहीं है, आर्थिक मांग नहीं है, बल्कि सम्मान और न्याय से जुड़ी है। सम्मान का मतलब क्या हुआ कि आप इतने लेटर दे रहे हैं भारत सरकार को, मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन आपकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, आपका सम्मान ही नहीं किया जा रहा भारत सरकार के थ्रू। भारत सरकार आपका सम्मान ही नहीं कर रही है, आपको नजरअंदाज कर रही है। तो सम्मान की भी ये लड़ाई है, साथ ही साथ न्याय की भी लड़ाई है। न्याय क्या है हमारा कि 18 महीने का डीए कैरियर भारत सरकार दे। तो आर्थिक स्थिति के साथ साथ सम्मान और न्याय की भी बात है। एक बार यूनियन अगर इस मुद्दे पर झुक गई तो उसे बार बार हर मौके पे झुकना पड़ेगा। हो सकता है कि आने वाले 8वें वेतन आयोग में भी झुकना पड़े। इसलिए 18 महीने एरियर की पुरजोर मांग रखनी चाहिए। 18 महीने का डीए नहीं मिला तो आंदोलन की स्थिति तक जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कई पेंशनर्स कहते हैं कि हम चक्का जाम करेंगे, रेल रोको आंदोलन करेंगे। होना चाहिए, एक एकता बना के, संगठन बना के ये पूरी कोशिश करनी चाहिए आंदोलन करने की, ताकि भारत सरकार के कान तक ये बात जाए और वो 18 महीने का डीए का एरियर दे। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है? अब और चुप्पी नहीं। संगठनों ने ये बात ठान ली है कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे। हमने इतने लेटर दे दिए, हमने इतनी मीटिंग कर ली, लेकिन भारत सरकार सुन नहीं रही है। लेकिन अब हम भी चुप नहीं बैठेंगे। सरकार को यह समझना चाहिए कि कर्मचारियों और पेंशनर्स की उपेक्षा लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। जी हां दोस्तों, लोकतंत्र, लोकतंत्र लोगों से बना है दोस्तों। ये लोकतंत्र लोगों से, जनता से। जब जनता ही खुश नहीं है तो फिर लोकतंत्र कैसा? 18 महीने का डीएडीआर का एरियर तुरंत जारी किया जाना चाहिए, ताकि न केवल उनके अधिकार की पूर्ति हो बल्कि सरकार की विश्वसनीयता भी बनी रहे। जी हाँ दोस्तों, अब सरकार पे हमें कैसे विश्वास होगा? जब सरकार हमारी मांगे मानेगी, तभी तो हम सरकार को वोट देंगे। जब सरकार हमें नजरअंदाज कर रही है, हमारी बातें नहीं सुन रही, तो फिर हम सरकार को कैसे वोट दें? अंदर से इच्छा ही नहीं होगी वोट देने की। ये सही बात है भाई,
जनता ने ही सरकार को बिठाया है। तो जब सरकार ही जनता की बात नहीं सुन रही, पेंशनर की बात नहीं सुन रही, तो फिर सरकार को कैसे वोट दें? ये एक सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, ये तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, आंदोलन भी किया जाएगा आगे, आंदोलन की भी तैयारी है कि किसी तरह भारत सरकार 18 महीने का डीए का एरियर दे, रिलीज करे, क्योंकि ये भारत सरकार का नहीं, ये आप ही का पैसा है, पेंशनर का और सरकारी कर्मचारियों का। तो दोस्तों, अगर आप इस बात से भी एग्री करते हैं तो आप कमेंट जरूर करेगा, अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में रखेगा कि आप क्या सोचते हैं। क्या एक तगड़ा आंदोलन होना चाहिए, तगड़ा आंदोलन जिससे सबकी आंखें खुली की खुली रह जाए? झटका देना पड़ेगा, झटका देना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। तो दोस्तों, आप नीचे कमेंट करिए, आपके अपने विचार क्या हैं, आप कमेंट में जरूर रखेगा। तो दोस्तों, बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। रणनीति साफ है, रणनीति साफ है, सरकारी कर्मचारियों की, पेंशनर्स की। पीछे पड़े रहेंगे, आंदोलन करेंगे और किसी तरह 18 महीने का डीए का एरियर लेके रहेंगे सरकार से, भले ही सरकार कितनी बार भी मना कर रही हो। तो ये आगे की रणनीति है आंदोलन करने की, जो मैंने आपको समझाई। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।